जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री पे सॉल्ट। इससे पहले हमने केमिस्ट्री पे बेस और एसिड ये हमने टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट पर जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। क्या होता है सॉल्ट का प्रोसेस और सॉल्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वनडे एग्जाम पे एक्चुअली साल्ट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट जो साल्ट आते हैं जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, जिप्सम आएगा, ओके, सोडियम कार्बोनेट आएगा, ये स्पेशली होते हैं साल्ट, तो इनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं निकल के। साल्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनके अंदर से जो इनमें सॉल्ट के एग्जाम्पल होते हैं उनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें और इन्जॉय करें वीडियो को। बात करते हैं साल्ट। साल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे, कैसे सॉल्ट बनता है। सबसे पहली बात तो ये है, साल्ट पे होता क्या है, जब एक बेस और दूसरा एसिड ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है साल्ट। साल्ट को लवण कहते हैं हिंदी में। कहने का सेंस ये है कि जब एक अम्ल दूसरे क्षार के साथ रिएक्शन करता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है, जो भी उसका प्रोडक्ट क्रिएट होता है, उसे ही हम साल्ट कहते हैं। अब अम्ल कैसा होना चाहिए, क्षार कैसा होना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर जो उसका बेस है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, या यूं कहे स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो साल्ट बनता है, लवण। और H2O वाटर ये जरूर रिलीज होगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो जो साल्ट बनेगा, लवण बनेगा, उसकी जो pH वैल्यू होगी वो 7 होगी। pH वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। कैसे, देखिए सर, जैसे अगर दो लायन जिनकी कैपेसिटी सेम है, जिनकी स्ट्रॉन्गनेस सारी पावर सेम है, और उनमें अगर फाइट हो जाए तो वो जो नतीजा होगा वो न्यूट्रल होगा, किसी का हल नहीं निकलेगा, उसमें कोई विनर और कोई लूजर हो ही नहीं सकता। तो सेम केसेस यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट के pH वैल्यू होगी ना तो वो बेसिक होगी ना तो वो एसिडिक होगी, वो होगी न्यूट्रल। और न्यूट्रल का pH वैल्यू 7 होता है। ये हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही है। ये चीज़ें थी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वीक बेस है, वीक एसिड, जो दुर्बल अम्ल और स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, अगर ये रिएक्शन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आएगा साल्ट प्लस H2O। बट यहाँ पे साल्ट का जो pH वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, अब आप बताएं। देखिए, यहाँ पे ये जो मान लीजिए ये लायन 1 है, थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल ये लायन 1 है और ये लायन 2 है। अब ये स्ट्रॉन्ग है, तो जो अगर इन पे फाइट होती है तो जो भी रिजल्ट आएगा इसके फेवर पे आएगा, स्ट्रॉन्ग वाले के। तो इसका कहने का सेंस ये है कि जो भी साल्ट क्रिएट होगा उसकी pH वैल्यू बेसिक होगी, और बेसिक की जो बेसिक pH वैल्यू होती है वो होती है 7 to 14। ये हो जाएगी pH वैल्यू 7 to 14। आपके वनडे एग्जाम पे अगर केमिस्ट्री आती है और थोड़ा सा डिटेल में आती है तो वहाँ पे एक साल्ट गिवन होगा या एक रिएक्शन गिवन देगा, एसिड और बेस से रिलेटेड करके एक साल्ट बना के रिएक्शन देगा, और क्वेश्चन पूछेगा इस साल्ट की pH वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे देगा 0 से 7 के बीच में, 7, 7 से 14, या कुछ भी नहीं, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पता है तभी आप वहाँ पे pH वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये थी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है
स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल और वीक बेस, दुर्बल क्षार, ये भी जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा साल्ट ही, साल्ट प्लस H2O, क्रिएट यही होगा, लेकिन इसकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर देखिए, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो फेवर पे किसके आएगा रिजल्ट, एसिड के, क्योंकि एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो जो साल्ट आएगा वो भी एसिडिक नेचर होगा और उसकी जो pH वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 7 तक होगी। क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 7 तक। एक और कॉम्बिनेशन बनता है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये क्या कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। अब यहां पर आप देखिए कि जो एसिड है वो वीक है और बेस भी वीक है। अगर दो कमज़ोर से पर्सन है जिनको खुद पता है कि भैया हम लड़ेंगे, लड़ने की हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, रिएक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे रिएक्शन होगी, कोई चांसेस ही नहीं होते। भाई अगर मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कोई 2 थप्पड़ मारे मैं गिर जाऊँ, सामने वाला भी वैसा ही वीक है कि उसे कोई 2 थप्पड़ मारे और वो गिर जाए, तो भाई हम लोग आपस में क्यों झगड़ा करेंगे, हमारी आपस में मिलेगी ही नहीं, तालमेल बैठेंगे ही नहीं। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वीक एसिड और वीक बेस है तो उसमें कोई भी रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं बनती, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। वीक एसिड और वीक बेस मिलकर कोई भी रिएक्शन नहीं करता, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई साल्ट क्रिएट नहीं होता। ये कुछ साल्ट से रिलेटेड फैक्टर्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट साल्ट आते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके सॉल्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से। आप pH वैल्यू फाइंड कर लेंगे सॉल्ट का, ये रिएक्शन चेक कर लेंगे। पहला जो साल्ट पे एग्जाम्पल है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट का। एग्जाम्पल देते हैं, नंबर फर्स्ट पे NaHCO3, इसको कहेंगे सोडियम, Na सोडियम, H बाई होता है और CO3 कार्बोनेट होता है, इसको हम राइट करेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। ये पहला हमारा साल्ट होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं, कौन कौन से बनेंगे। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट एक इसका, जितने भी जनरली चाहे वो एसिड हो, चाहे क्षार हो या साल्ट हो, जनरली उनके कुछ ना कुछ एक कॉमन नेम होता है और वही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के लिए जनरली पूछता है, क्योंकि फार्मूले से तो सारे लोग नेम बना लेंगे बट वो कॉमन नेम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, खाने का सोडा, ओके, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अब इसका यूज क्या है, क्या कहाँ पे इसका यूज करते हैं। देखिए ये जो खाने का सोडा ये चीज़ों को स्पंजी बनाता है, फ्लफी बनाता है, मीन्स फुला देता है। जैसे आपने पाव रोटी खाई होगी, केक खाया होगा, तो काफ़ी फूला फूला सा होता है, मतलब अगर इतना है और आप उसको प्रेस करते हो तो छोटा सा शेप हो जाता है। रीज़न क्या है, उसको बनाने पे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का ही यूज हुआ है। घरों पे जब रसगुल्ले बनते हैं या हलवाई बनाता है तो उसमें भी खाने का सोडा ही यूज करता है कि वो मुलायम बने, स्पंजी बने। तो इसका जो फर्स्ट यूज है वो हम कह सकते हैं फ्लफी, फ्लफी बनाने में या स्पंजी, स्पंजी बनाने में।
खाने का कोई भी आइटम है, आप उसे स्पंजी बनाने में सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये फ्लफी क्यों बनाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसमें जो ये कार्बोनेट है ना, इसमें फ्लफी स्पंजी बनाने में CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही मेन काम करता है उसे फुलाने में। ठीक है, तो अगर फुलाने में सहायक पूछे तो CO2 है, फुलाने में सहायक, कार्बन डाइऑक्साइड। एक यहाँ से एक फैक्ट बताता हूँ, जनरली एग्जाम में पूछा गया एक बार, हाँ एक सेट में मुझे मिला था कि जो रोटी होती है, जब रोटी फूलती है तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? तो ये वही होती है CO2, क्योंकि फुलाने में सहायक CO2 ही होती है, तो CO2 होती है वहाँ पे गैस। ओके, रोटी के अंदर। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के सेट में आप कभी देखेंगे, मिलेगा। ओके, उसके बाद ये सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ एंटी एसिड यूज होता है। इसका नेक्स्ट यूज देखें तो एज अ एंटी एसिड। ये क्या होता है? एंटी एसिड, या इसी को प्रति अम्ल कहते हैं। प्रति अम्ल क्या होता है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर पे, कि जब आपको एसिडिटी बनती है, एसिडिटी पे जो आपका अम्ल है HCl वो स्ट्रांग हो जाता है, ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए एक ऐसी चीज़ लेते हैं जो उसके इफ़ेक्ट को कम कर दे, उसके इफ़ेक्ट को डीइफेक्ट कर दे, तो उसे हम कहते हैं प्रति अम्ल या एंटी एसिड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। कहने का सेंस ये कि अगर आपको एसिडिटी है और इनो ना मिले, डाइजीन ना मिले, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा यूज कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड अमाउंट। अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, ज़्यादा फायदेमंद भी नहीं होता, ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हुआ। नेक्स्ट, ये जो फार्मेंटेशन होता है, किण्वन, ओके, उसमें ये हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन पूछता है फार्मेंटेशन में कौन सा साल्ट या कौन सा यौगिक सहायक है। ओके, फार्मेंटेशन या इसी को किण्वन कहते हैं में सहायक। ओके, फार्मेंटेशन या किण्वन में सहायक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद इसका और क्या यूज होता है, तो जब कपड़ों पे रस्ट दाग, उसके जंग के दाग लग जाते हैं, तो जंग के दाग हटाने में भी, सॉरी जंग का नहीं, पेंट के दाग, अगर पेंट के दाग लगते हैं कपड़े पे तो उसके लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं पेंट के दाग धब्बे, हटाने में। ओके, पेंट के दाग धब्बे हटाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे CO2 है, तो इस चक्कर में इसे जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है, अग्निशामक यंत्र, जो आपने मॉल पे, पेट्रोल पंप पे या स्कूल पे देखे होंगे, एक रेड कलर का सिलेंडर होता है जिससे आग बुझाते हैं, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अग्निशामक यंत्र में। ओके, अब अग्निशामक यंत्र में कैसा इसका यूज होता है वो देखते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और वहाँ पे एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी अग्निशामक यंत्र में यूज होता है। तो कंफ्यूज कैसे करता है एग्जाम में, आपसे पूछेगा अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर वहाँ पे खाली H2SO4 है 4 ऑप्शन पे, बाकी सारे डिफरेंट हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर वहाँ पे H2SO4 ऑप्शन ना करके सोडियम बाइकार्बोनेट दे दे तो ये भी सही है।
थर्ड पॉइंट देता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे दे और सल्फ्यूरिक एसिड भी दे दे और एक ऑप्शन दोनों का दे दे, तो फिर दोनों सही है। एक साथ नहीं देगा, देगा तो दोनों का, बोथ का ऑप्शन जरूर देगा वहां पे। उसके बाद वहां से क्वेश्चन कैसे बनाता है कि आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस होती है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ओके, ये तीन तरह से क्वेश्चन को घुमाता है पूरा एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है हमें कि वहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसका यूज कैसे करते हैं। वहां पे जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है, पहले क्या होता था कि उसे उठा के पटका जाता था जमीन पे, तो उसमें छोटे छोटे पैकेट पड़े होते थे सोडियम बाइकार्बोनेट के, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता था वो लिक्विड फॉर्म में होता था। तो जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के पैकेट फटते थे और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते थे तो CO2 रिलीज करते हैं। ओके, अब ये CO2 क्या करती है कि ये क्योंकि ये हवा से, ऑक्सीजन से भारी होती है CO2। ओके, ऑक्सीजन से भारी होने की वजह से ये एक लेयर क्रिएट कर देती है, एक ये लेयर क्रिएट कर देती है आग के ऊपर। जब ये आग के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देती है तो जो ऑक्सीजन का कनेक्शन है वो कट हो जाता है। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं आग नहीं, और जैसे ही ऑक्सीजन का जो टच है, जो एक लेबल है, जैसे ही उसको CO2 ने एक लेयर बना के कट कर दी, आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक यंत्र में। अब हालांकि जो न्यू आ रहे हैं उनमें एक क्लिप होती है, वो क्लिप से हटाते हैं तो जो कार्बन H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में मिक्सचर हो जाता है। अब उसे पटकना नहीं पड़ता ज़मीन पे, तो आप याद रखेंगे इसे अग्निशामक यंत्र में। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, उसका उपनाम, इसका यूज, इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एज एंटी एसिड, किंडवन फॉर्मेशन, पेंट के दाग धब्बे हटाने में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट होगा वो होगा जिप्सम। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं जिप्सम। ओके, जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, इसे क्या कहेंगे? देखिए इसमें कैल्शियम होता है, Ca ऑलरेडी, ठीक है। इसे कैल्शियम सल्फेट कहेंगे, डाई, क्योंकि दो है तो डाई हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ओके, डाई हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड, इसे नॉर्मल भाषा में जिप्सम कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में। एक्चुअली कैल्शियम फिक्सिंग का काम कर देता है, तो कैल्शियम होने के वजह से इसे सीमेंट में यूज कर लेते हैं। ओके, और ये सीमेंट बनाने में फिक्सिंग का काम करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो सीमेंट होती है उसमें फिक्सिंग का काम कौन करता है, ज्वाइंट लगाने के लिए, तो वो होता है जिप्सम फिक्सिंग। ओके, नेक्स्ट इसका जो यूज है वो होता है पीओपी बनाने में, पीओपी बनाने में। ये इसके दो यूजेस है जिप्सम के। अब पीओपी क्या है? पीओपी टर्म आया है तो हम इसे डिस्कस करेंगे। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कई बार पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है? तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड, या इसे सेमी हाइड्रेटेड भी कहते हैं। ओके,
सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसका मैं नेम लिखूं तो सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ओके, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है पीओपी फार्मूला। इसका जो यूज होता है प्लास्टर चढ़ाने में। ओके, जब कभी बोन टूट जाती है और प्लास्टर लगता है तो प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी ही यूज होती है। कभी कभी एग्जाम पे पीओपी ऑप्शन देता है और कभी पीओपी ना देके कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों है क्योंकि एक ही बाई है, एक ही नेम है। ओके, नेक्स्ट इसका जो यूज होता है प्लास्टर बनाने में और स्टैचू मूर्तियां बनाने में। ओके, पीओपी से बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो पीओपी हो या जिप्सम हो, कैल्शियम सल्फेट। ओके, डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इतने ही क्वेश्चन होते हैं। ये 2 साल्ट हमने डिस्कस किए, जो रिमेनिंग सॉल्ट है वो नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे वीडियो इस वजह से मैं दे रहा हूँ कि आप भी बोर ना हो और आराम से इन वीडियोज़ को एंजॉय करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।